सर रिजवीज द्वारा आप लोगों के द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया जहाँ पर ये जो कोंकण में जो फ्लड्स आया था और उसमें सर आप मेडिसिन हो गए, ड्राई राशन हो गया और सैनिटाइजर्स हो गए, मास्क हो गए, इसका डिस्ट्रीब्यूशन आप अभी करने वाले हो वहाँ के लोगों को और करीबन 2000 मेडिसिन का किट आप दे रहे हो। तो सर ये इनिशिएटिव के बारे में सब कुछ बताइए सर। अब इस इनिशिएटिव के बारे में आपने तो पहले ही बता दिया, अब मुझे फर्दर एलेबोरेट करना है। Help Yourself Foundation, in association with Rizvi Education Society, is an NGO जो समाज सेवा का, चैरिटी का काम कुछ सालों से कर रही है। लास्ट ईयर लॉकडाउन के पीरियड में भी काफ़ी ग्रेन्स का और एसेंशियल कमोडिटीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन 4 से 5 हज़ार लोगों को दिया गया। इस एनजीओ को किसी से कोई फंड नहीं मिला कभी, ना हमने किसी से 1 रुपया जो है एक्सपेक्ट किया, ना किसी ने दिया। नॉर्मली एनजीओ जो है वो करोड़ों रुपया लोगों से डोनेशन लेते हैं और उन पैसों से ये सर्विस करते हैं समाज सेवा। लेकिन हेल्प योरसेल्फ जो एनजीओ है ये रिजवी एजुकेशन सोसाइटी और मेरा पर्सनल फंड इसमें इस्तेमाल होता है। इस एनजीओ को एक्टिवली चलाती हैं मैडम रुबीना अख्तर हसन रिजवी, शी इज द फाउंडर मेंबर। और भी कुछ 2 महीना पहले ये बात भी बताई गई होगी कि हेल्प योरसेल्फ फाउंडेशन में वैक्सीनेशन, फ्री वैक्सीनेशन डिस्ट्रीब्यूट करने का, देने का लोगों को, वो ड्राइव उन्होंने किया था। वो ड्राइव भी जो था वो दूसरे एनजीओज या सेंटर के मुकाबले में अलग इसलिए था कि हमने इस एनजीओ ने, हेल्प योरसेल्फ एनजीओ ने सिलेक्ट उन लोगों को किया जिन लोगों की तरफ न बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, न स्टेट गवर्नमेंट, न बड़े हॉस्पिटल्स, कोई किसी ने उनकी मदद नहीं किया और वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे। उसमें से सिलेक्शन 500 पुलिसमैन की फैमिली, पुलिसमैन को उनका डिपार्टमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ये सब हेल्प कर रही थी, लेकिन उनकी जो फैमिली थी, उनके वाइफ, बच्चे और जो भी है डायरेक्ट स्ट्रिक्ट फैमिली, वो टोटल निगलेक्ट है। उनको अप्रोच करने के बाद में भी उनका कोई काम करने वाला नहीं था, वैक्सीनेशन उनका नहीं हो रहा था, तो बहुत सीरियस मैटर है। फिर सिलेक्ट किया गया नेशनल स्कूल ऑफ ब्लाइंड और दूसरे ब्लाइंड स्कूल्स को, जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया, ना कोई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ना गवर्नमेंट, यानी किसी ने सोचा भी नहीं। तो एक्सक्लूसिवली उनको हम लोगों ने कांटेक्ट किया, उन्होंने हमको अप्रोच नहीं किया। ब्लाइंड्स एक्सक्लूसिव ग्रुप था। फिर जो फिजिकली हैंडीकैप थे, वो फिजिकली हैंडीकैप ग्रुप को सिलेक्टिवली हम लोगों ने उनको भी अप्रोच करके हमने अप्रोच किया और उनको जो है इस वैक्सीनेशन ड्राइव में शामिल किया। तो ये वैक्सीनेशन ड्राइव में 3000 से ज़्यादा लोगों को हमने जो है वो वैक्सीन दिया फ्री ऑफ कॉस्ट।
और ये वैक्सीन इस एनजीओ ने परचेज किया ओपन मार्केट रेट, बीएमसी और हॉस्पिटल्स तो जो चाहे वो लोगों से चार्ज कर रहे थे। अब ऐसे लोगों से भी चार्ज कर रहे थे जो लोग वैक्सीन अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो लोग हेल्पलेस थे। इसलिए जो है वो ये चैरिटेबल कॉज ये एनजीओ करती आ रही है। अभी लेटेस्ट हमने जो कुछ दिनों में प्लान किया है कि जो कोकन में एक फ्लड आया है जो बहुत ज़्यादा सीरियस है, लोग टीवी के ज़रिए देखते हैं और सोशल मीडिया की तरफ की साइड से देखते हैं, लेकिन ये एहसास उन लोगों ने ज़्यादा उन लोगों को करवाया जो मीडिया के लोग थे और जो खुद सोशल वर्कर्स थे और एनजीओज थे, कि वहाँ पर भी स्टेट गवर्नमेंट की या और दूसरे एनजीओज की और अथॉरिटीज़ की कोई हेल्प नहीं जा रही। बहुत सीरियस इशू था, तो 3 डिस्ट्रिक्ट को इस एनजीओ ने पिकअप किया। महाड़ जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है, चिपलून और खेड़ डिस्ट्रिक्ट। इन डिस्ट्रिक्ट्स में हमने 15-16 आइटम्स सिलेक्ट किए हैं जो भेजे जा रहे हैं, जो हमने ऑलरेडी ले लिया है अपने कॉस्ट के ऊपर, बगैर लोगों से कोई डोनेशन कलेक्ट किए हुए। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है मेडिसिन्स, इसलिए कि फ्लड अफेक्टेड एरिया में जब शॉप्स भी इवन अवेलेबल नहीं होंगी और मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, तो आपने अगर लोग बेसिक चीज़ थोड़ी सी को दे भी दी, लेकिन जो बीमारी फैली इससे और जो अफेक्टेड है उसकी तरफ लोगों ने ध्यान नहीं दिया। तो 2 लाख मेडिसिन्स एनजीओ ने ख़ास तौर से वहाँ के लिए अरेंज किया है कि मेडिसिन उनको भेज रहे हैं। इसके अलावा तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, 1500 आइटम हैं, ब्लैंकेट्स हैं, ग्रेन्स हैं और जो है वो मैट्रेसेस हैं चटाई शक्ल में, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, मैच बॉक्सेस है। देखिए चीज़ें वो छोटी नज़र आ रही है, लेकिन वो रोज़मर्रा लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब मैच बॉक्स की क्या चीज़ कि कोई उस तरफ ध्यान नहीं जाएगा। एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, तो इस तरह से 15-16 आइटम्स इस एनजीओ ने सिलेक्ट किया है कोकन रिलीफ फंड के लिए, जो एक्सक्लूसिवली हेल्प योरसेल्फ फाउंडेशन जो है उसको भेज रही है। रुबीना मैम आपसे सवाल, रुबीना मैम आपको भी आपके सोशल वर्क देखते हुए लोग आपको आयरन लेडी भी कह रहे हैं, बिकॉज यू आर ऑलवेज अप फ्रंट फॉर सोशल वर्क टू हेल्प नीडी पीपल। और अभी जो कि आपको किस तरह से कांटेक्ट किया गया कोंकण विभाग, जो वहाँ के तहसीलदार थे, और आपसे उन्होंने सिर्फ थोड़ा सा, हमको जो पता चला आपसे सिर्फ थोड़ा 200 पैकेट शायद मेडिसिन का बोला था, बट आपने उधर इतना सारा आप यूज में आप खाना भी पहुँचा रहे हो, राशन पहुँचा रहे हो, मेडिसिन पहुँचा रहे हो, क्या पूरा इंसिडेंट था? Yeah, I'm only following the footsteps of Dr. Rizvi. Dr. Rizvi in the past also has been doing a lot of charity work, and then I have learned this from my husband, and I am just following his footsteps. Dr. Rizvi पहले भी मदद करते थे, आज भी मदद करते हैं और आगे भी करेंगे। इसीलिए उस मदद को जारी रखने के लिए हमने हेल्प योरसेल्फ फाउंडेशन खोला है। हम रहे ना रहें, मगर हेल्प योरसेल्फ फाउंडेशन की तरफ से मदद जारी रहेगी। जब हम एक एनजीओ खोलते हैं तो हम जिम्मेदार हो जाते हैं। हम जिम्मेदार इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि वी वांट टू गेन समथिंग। इट्स अ नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। एनजीओ से उसी लिए खोला जाता है ताकि जो लोग हम तक ना आ सकें। रिजवी इज़ अ ब्रांड, बहुत सारे लोग नज़दीक नहीं आ पाते उस वजह से, इसीलिए इस एनजीओ के माध्यम से हम लोगों की मदद करने की कोशिश करते हैं। जैसे आप सबको पता है कि पेंडेमिक में, जैसे डॉक्टर रिजवी साहब ने बताया कि ड्यूरिंग कोरोना वायरस के टाइम पे भी वैक्सीनेशन ड्राइव हुआ, मगर जैसे ही पेंडेमिक शुरू हुआ काफ़ी ड्राई राशंस और काफ़ी मेडिकल हेल्प भी गई, पूरे 2 साल से जा रही है हेल्प योरसेल्फ फाउंडेशन की तरफ से
रिजवी एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से और रिजवी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की तरफ से। उसी तरह लोगों ने हमें अप्रोच किया कि आप इसमें भी आप हिस्सा लेना चाहते हैं या नहीं। हमने कहा हाँ। वहाँ के कलेक्टर से हमारी बात हुई, चिपलून के कलेक्टर से बात हो रही है, महाड़ के तहसीलदार से बात हो रही है। तो हमने कहा कि बहुत सारा ड्राई राशन और मिल्क और पानी शायद बहुत जा रहा है, what else do you need? So they said that ma'am, we are in requirement of doxycycline hydrochloric tablet। ये जो है जो वहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन जो फैल रहा है उसको दूर करने के लिए हमने कहा क्या क्वांटिटी चाहिए। उन्होंने कहा हमें तो 2 लाख चाहिए, आप जितना भेजना चाहें भेज सकते हैं। बट हमने पूरे 2 लाख मेडिसिन का बंदोबस्त कर दिया है। अपार्ट फ्रॉम और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे उनके सैनिटरी पैड्स की ज़रूरत थी, 25,000 सैनिटरी पैड्स एट अ टाइम इज़ गोइंग। मैथ्स है, क्योंकि वहाँ के लोगों को, बहुत सारे लोगों को पैसों की ज़रूरत नहीं। काफ़ी कुछ लोग वहाँ पर साहिब हैसियत हैं, बिकॉज चिपलून इज़ अ वेरी नोन डिस्ट्रिक्ट एंड अ गुड डिस्ट्रिक्ट। बट अफसोस ये है कि उनको ख़रीदने का साधन नहीं है कुछ भी, बिकॉज काफ़ी पानी और चीकड़ है। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप एंड इंशाल्लाह विल बी गोइंग टिल दे गेट बेटर। एंड आप देख रहे हैं कि बहुत सारे दिग्गज यहाँ आए हैं, कुछ पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा साउंड है। दे हैव कम टू सपोर्ट, अप्रिशिएट एंड जॉइन हैंड्स विद अस। इंशाल्लाह विद देयर सपोर्ट definitely we'll go ahead and we'll support them. This is India. So whenever we talk about India, whenever we talk about Maharashtra, whenever we talk about Mumbai, I believe we all think one and we believe one and we are one. Thank you. मैम कब तक ये ट्रांसपोर्ट होगा, कभी तक आप लोग? Inshallah by tomorrow. I'm just waiting because सारा सामान हमने अरेंज कर दिया है। By tomorrow morning तक या मैक्सिमम tomorrow morning तक तो मेडिसिन पहुँच जाएंगी। बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो कल या परसों तक पहुँचेंगी। लगभग आपके एनजीओ की टीम भी वहाँ पर अवेलेबल होगी, मतलब वहाँ पर जो हमारे लोग जा रहे हैं। डॉक्टर अलकम फकी हु इज़ दी एडमिन मैनेजर, ही विल बी लीडिंग। हम हमारे एनएसएस के टीचर्स हैं, एनसीसी के टीचर्स हैं और हमारे कुछ स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं। सो डेफिनेटली आवर टीम विल डेफिनेटली गो इनटू द जॉब। वहाँ के जो कर्मचारी हैं, जो कलेक्टर्स हैं, तहसीलदार्स हैं, उनसे मेरी बात करवाओ। उनसे बात करने के बाद में ये पता चला कि, और मेरा भी सवाल ये था कि तुम राशन तो मंगा रहे हो, पकाओगे कैसे? 1.5-2 महीने तक तो वहाँ लाइट आएगी नहीं। हमने जनरेटर्स मंगाए थे 200 और गैस स्टोव्स मंगाए थे। बट उन्होंने कहा कि फूड का अरेंजमेंट हम कर रहे हैं, देयर आर नो मैट्रेसेस, चादर नहीं है, चटाई नहीं है, तब और लाइट नहीं है। इमरजेंसी लाइट की बात हुई तो मैंने कहा इमरजेंसी लाइट तो मैं भेज दूंगी, एक बार बैटरी भेज दूंगी, मगर वो कितना हेल्प होगा। उसके बाद हमने कैंडल्स अरेंज किया, कैंडल्स के साथ में माचिस अरेंज किया। सो बहुत सारी चीज़ें देखिए, ऐसा होता है ना कि जब हम हिंदुस्तानी बहुत जज्बाती होते हैं, है ना, बहुत जज्बात से काम करते हैं। जब भी किसी को तकलीफ़ आती है, सो अपार्ट फ्रॉम द सेक्ट, रिलीजन, वट एवर इट इज़, हम मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं। मगर अक्सर मैंने देखा है कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट करते समय लोगों को ये पता नहीं होता है कि हमें क्या भेजना है। कपड़े हम बल्क में भेज देते हैं, खाना बल्क में भेज देते हैं, कुछ हद तक पहुंचता है, कुछ हद तक नहीं पहुंचता है। कहीं जिन्हें ज़रूरत नहीं होती है, कभी कभी उन्हें वहाँ मिल जाता है। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु हैव ATM कार्ड्स विद देम, जो साहिब हैसियत है, जो थोड़ा पानी कम होने के बाद में अपनी साधन का सामान जमा कर सकते हैं। बहुत सारे हैं जो बिल्कुल ही नहीं कर सकते। तो वी नीड टू सिलेक्ट कहाँ जाना चाहिए, किसके पास जाना चाहिए और क्या चीज़ जानी चाहिए। अब तो जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा हमें सिर्फ़ और सिर्फ खाना चाहिए और लाइट चाहिए। सो लाइट तो ऑफकोर्स ना जनरेटर काम करेगा, ना इमरजेंसी लाइट्स। हमने इसीलिए कैंडल्स तैयार किए। औरतों के लिए जैसे मैक्सी हो जाती है गाउन, दे वे दैट, देन द नेसेसरी सैनिटरी पैड्स मशीन्स भी है और वो भी है, तो वो एक चीज़ बहुत नेसेसरी है। फिर हमने N95 मास्क एंड सैनिटाइजर्स भी बल्क में 500 to 600 लिया है। आई हैव टोल्ड द कलेक्टर एंड द तहसीलदार दैट आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ 500 फैमिलीज। इसीलिए 500 किट यहाँ से तैयार होके जा रहे हैं। भले ही 1 लाख नहीं, 1000 नहीं, बट 500 की जिम्मेदारी, तो मैंने 500 की जिम्मेदारी की मैंने शुरुआत की है
और इंशाल्लाह एटलीस्ट उन 500 लोगों को तो वो सारी चीज़ें मिलनी चाहिए और मुहैया होनी चाहिए जो ज़रूरत है। अभी के लिए तो फ़िलहाल नहीं। थैंक यू। लोग केयर इंतजाम किया है बाढ़ पीड़ितों के लिए, किस तरीके से आप लोग इस पर नज़र रखने वाले हैं? हाँ, तो बेसिकली ये हेल्प योरसेल्फ फाउंडेशन जो हमारा फाउंडेशन है, एक NGO है जो एडवोकेट मिसेस रुबीना अख्तर हसन रिजवी और डॉक्टर अख्तर हसन रिजवी, ये जो 2 पिलर्स हैं इस फाउंडेशन के, इनके थ्रू ये मदद जारी है कोकन एरियाज़ में, स्पेशली चिपलून, खेड़ और महाड़ जैसे तालुका है जो बहुत ही बाढ़ से ग्रस्त है और बहुत हालत वहाँ पे ख़राब है। तो वहाँ के जो प्रशासन है उन्होंने हमसे मदद की गुहार की, जो कलेक्टर है उन्होंने हमें हमारी फाउंडेशन को, हमारे डायरेक्टर जो है एडवोकेट मिसेस रुबीना रिजवी मैडम, इनको एक लेटर लिखा जहाँ पे उन्होंने कुछ मांगे रखी, कुछ चीज़ों की जो बहुत ज़रूरी है उनके लिए अभी, जैसे कि एक पर्टिकुलर दवाई है जो बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन जो बाढ़ का पानी होता है जिससे ये ज़्यादा पाया जाता है, उससे लड़ने के लिए उन्होंने करीब 2 लाख के करीब मेडिसिन की रिक्वायरमेंट बोली है, जो बहुत ही तेज़ी से जो हमारे फाउंडर ट्रस्टीज़ हैं उन्होंने उस पर काम किया और आप देख सकते हैं ये स्टॉक आज हमारे हाथ में है और कल तक ये स्टॉक वहाँ के कलेक्टर के हाथ में हम पहुँचा देंगे। इसके अलावा दूसरी जो ज़रूरत की चीज़ें, कंबल हो गए, चटाई हो गई, डिटर्जेंट है जो सफाई रखने के काम आता है, साबुन हो गया, बहुत सी छोटी मोटी चीज़ें जो शायद इस वक्त उनको जो लोग हैं वहाँ पे उनको उसकी बहुत ज़रूरत है, तो ये सारी चीज़ें मुहैया करी जाएगी। जो दूसरा चलन है या दूसरा जो टप्पा है जिसे हम कहते हैं, उसमें ड्राई राशन किट्स वगैरह भी हम भेजेंगे जो ये वीक या अगले वीक तक उन तक पहुँच जाएगा। थैंक यू। थैंक यू।